3 अप्रैल 1984। जब राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत को देखा तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूछा, ऊपर से भारत कैसा दिखता है? तो उनका जवाब था, सारे जहां से अच्छा। लेकिन वो रसिया का रॉकेट था, सोवियत यूनियन की टेक्नोलॉजी थी, उनका स्पेसक्राफ्ट था। आज 41 साल बाद भारत पूरी तरह से अपनी टेक्नोलॉजी, अपने रॉकेट, अपने स्पेसक्राफ्ट से भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को खुद भेजने वाला है। और ये सिर्फ शुरुआत है। गगनयान भारत का पहला ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट बनने वाला है। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है 3 भारतीय एस्ट्रोनॉट्स 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर लो अर्थ ऑर्बिट में 3 दिन तक रहेंगे। स्पेसक्राफ्ट की डिजाइन कैपेसिटी 7 दिन तक की है, पूरी तरह से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से। फिर इंडियन ओशियन में सेफ स्प्लेशडाउन होगा। अगर यह सफल हुआ तो भारत रूस, चीन और अमेरिका के बाद चौथा देश बन जाएगा जो इंडिपेंडेंटली ह्यूमंस को स्पेस में भेज सके। लेकिन ये जर्नी यहीं से शुरू नहीं हुई। 2007 में इसरो ने स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट किया। पहला टेस्ट था कि क्या हम एस्ट्रोनॉट्स को सेफली वापस ला सकते हैं। 2014 में क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री टेस्ट हुआ, सफल रहा। 2023 में टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन, ये क्रिटिकल था। इसने साबित किया कि अगर लॉन्च के समय कुछ गलत हो जाए तो क्रू एस्केप सिस्टम काम करेगा। और अब 2025 से असली गेम शुरू हो रहा है। दिसंबर 2025 मानव से पहले एक स्पेशल पैसेंजर अंतरिक्ष में जाएगी, व्योम मित्र। व्योम मीन्स स्पेस, मित्र मीन्स फ्रेंड। ये एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है, मतलब हेड, टोर्सो और 2 आर्म्स है। इसके पैर नहीं है क्योंकि स्पेसक्राफ्ट में सीटेड पोजीशन में ही काम करना है। व्योम मित्र क्या करेगी? स्विच पैनल्स ऑपरेट करेगी, लाइफ सपोर्ट सिस्टम मॉनिटर करेगी, टेम्परेचर, ऑक्सीजन लेवल्स ट्रैक करेगी। ये रोबोट एनवायरमेंटल चेंजेस डिटेक्ट करेगा, CO2 कैनिस्टर्स रिप्लेस करेगा, 2 भाषाओं में बात करेगा और ग्राउंड कंट्रोल के कमांड्स को फॉलो करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये एल्यूमिनियम अलॉय से बना है ताकि हाई प्रेशर और वाइब्रेशंस झेल सके। इसका AI इनेबल्ड ब्रेन है जो ऑटोनोमस डिसीजंस ले सकता है। ये रोबोट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया है। 27 फरवरी 2024 एक ऐतिहासिक दिन। 4 गगन यात्री देश के सामने आए। ये चारों ग्रुप कैप्टन्स हैं। ये सिर्फ पायलट्स नहीं है, ये टेस्ट पायलट्स है। Su-30 MKI MiG-29 जगुआर, इन डेडली मशीन्स पर 2000 घंटे से ज़्यादा की फ्लाइंग एक्सपीरियंस है इनके पास। 2020 में ये रसिया के स्टार सिटी में गए, यूरी गगारिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर में जेनेरिक स्पेसफ्लाइट ट्रेनिंग ली 1 साल तक। फिर बेंगलुरु में इसरो की एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी में मिशन स्पेसिफिक ट्रेनिंग, सिमुलेशंस, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, सर्वाइवल स्किल्स, ये सब किया। और फिर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हुआ। जून 2025 में शुभांशु शुक्ला एक्सियोम मिशन 4 के साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए। 18 दिन स्पेस में रहे, स्पेसएक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में। ये मिशन नासा, स्पेसएक्स और इसरो का कोलैबोरेशन था। इससे वो स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय बने 41 साल बाद। कल्पना चावला भी थी, लेकिन उस समय वो अमेरिकी नागरिक थी। और शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन है जो ISS गए। उन्होंने माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स किए, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स टेस्ट किए, डॉकिंग ऑपरेशंस सीखे। ये एक्सपीरियंस डायरेक्टली गगनयान मिशन को बेनिफिट करेगा। अब इन चारों में से 3 को सेलेक्ट किया जाएगा पहली क्रूड गगनयान फ्लाइट के लिए। गगनयान मिशन को लॉन्च किया जाएगा भारत की सबसे शक्तिशाली रॉकेट से, LVM-3 रॉकेट। 43.5 मीटर ऊंचा, 640 टन वजन, 98% सक्सेस रेट। ये नासा के स्टैंडर्ड्स मैच करता है। लॉन्च के दौरान 3 स्टेजेस होंगे, सॉलिड फ्यूल बूस्टर, लिक्विड कोर स्टेज, क्रायोजेनिक इंजन, जिसकी ग्राउंड सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। स्पेसक्राफ्ट क्रू मॉड्यूल 3.7 टन्स का होगा, कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड पॉलीमर, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फिर भी लाइटवेट बनावट। क्रू मॉड्यूल में ऑक्सीजन सप्लाई, टेम्परेचर कंट्रोल, प्रेशर रेगुलेशन जैसे फीचर्स होंगे। टोटल 12 थ्रस्टर्स है, हर एक 100 न्यूटन पावर का। इसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स के लिए सीट्स होंगी। सर्विस मॉड्यूल की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो कि सोलर पैनल्स से जुड़ा होगा,
propulsion system, communication equipment and environmental control systems और सबसे इम्पोर्टेंट क्रू एस्केप सिस्टम। मान लीजिए लॉन्च के 2 मिनट बाद कुछ गलत हो जाए, रॉकेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या होगा? क्रू मॉड्यूल पूरे रॉकेट से अलग हो जाएगा। 21 अक्टूबर 2023 को TVD-1 मिशन में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। पैराशूट सिस्टम, जिसमें टोटल 10 पैराशूट्स है, 2 अपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट्स, 2 ड्रॉग पैराशूट्स स्टेबलाइजेशन के लिए, 3 पायलट पैराशूट्स मेन पैराशूट्स डिप्लॉय करने के लिए, 3 मेन पैराशूट्स 25 मीटर्स के फाइनल डिसेंट के लिए। 24 अगस्त 2025 को इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट सक्सेसफुल रहा। चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर ऊंचाई से 4.8 टन का डमी कैप्सूल गिराया, परफेक्टली समुद्र में उतरा। इंडियन एयरफोर्स, DRDO, इंडियन नेवी और कोस्ट गार्ड सब ने मिलकर ये टेस्ट किया। इस मिशन की टाइमलाइन ये है, दिसंबर 2025 में गगनयान 1 एक फ्लाइट होगी व्योम मित्र रोबोट के साथ। 2026 में गगनयान 2 और गगनयान 3 2 फ्लाइट्स होंगी। 2027 Q1 गगनयान 4 पहला क्रूड मिशन, यह रियल क्रूड मिशन होगा। इसमें 3 गगनयात्री स्पेस में जाएंगे 2027 में। अब इसके बजट की बात करें तो शुरुआत में 10,000 करोड़ का बजट था, फिर इसका बजट बढ़ा दिया गया। अब टोटल बजट है लगभग $2.4 बिलियन। अब कंपेयर कीजिए, नासा का एनुअल बजट 25 बिलियन होता है। इसरो का टोटल बजट 2024 और 25 का लगभग 13,000 करोड़ रुपीस। चाइना के स्पेस प्रोग्राम में $10 बिलियन प्लस एनुअली। मतलब इसरो पूरी दुनिया में सबसे कम खर्च में सबसे बेहतरीन काम कर रहा है। गगनयान का 85 to 90% सब सिस्टम लेवल वर्क कंप्लीट हो चुका है। इसरो चेयरमैन ने कंफर्म किया है, इंटीग्रेटेड टेस्ट्स चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर वैलिडेशन हो रही है। गगनयान सिर्फ शुरुआत है। 2028 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल लॉन्च होगा। 52 टन्स का लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्रू क्वार्टर सब टेस्ट होंगे। 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पूरा ऑपरेशनल होगा 5 मॉड्यूल्स के साथ। बेस मॉड्यूल, कोर डॉकिंग मॉड्यूल, साइंस रिसर्च मॉड्यूल, लेबोरेटरी मॉड्यूल, कॉमन वर्किंग मॉड्यूल। इसकी साइज 27x20 मीटर्स की होगी। लगभग 400 से 450 किलोमीटर्स ऑर्बिट में रहेगा। इसमें 3-4 एस्ट्रोनॉट्स का परमानेंट क्रू होगा। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 6 एस्ट्रोनॉट्स की कैपेसिटी होगी। 2040 तक चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट्स भेजने की योजना है। इंडियन क्रूड लूनार मिशन, लेकिन अभी ये एक्सपेरिमेंटल फेज में है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्पेस में जाने की टेक्नोलॉजीज तो ऑलरेडी बन चुकी है, तो फिर उन्हें दोबारा क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल इसरो कम बजट में इफेक्टिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहा है और इसी को तो इनोवेशन कहते हैं। और इससे भारत की दूसरे देशों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होगी। इसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, स्पेस बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, इस तरह के साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होंगे। इसी के साथ खुद की टेक्नोलॉजी से नेशनल सिक्योरिटी भी रहेगी। यह करोड़ों युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा। अब गगनयान मिशन में इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ग्राउंड स्टेशन सपोर्ट के लिए, नासा डेटा शेयरिंग फॉर डॉकिंग टेक्नोलॉजी, फ्रेंच स्पेस एजेंसी स्पेस मेडिसिन कोलैबोरेशन के लिए, ऑस्ट्रेलिया मोबाइल कम्युनिकेशन यूनिट एट कोकोस आइलैंड, रसिया ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए। दोस्तों, इतिहास में कई स्पेस मिशंस फेल हुए तो कई सक्सेस, लेकिन हम उनसे सीखकर आगे बढ़ते रहे। ये कहानी सिर्फ इसरो की नहीं है, ये उन हजारों साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की है जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जब गगनयान उड़ेगा तो सिर्फ 3 एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में नहीं जाएंगे, करोड़ों लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें उनके साथ उड़ेंगी और ये हम सभी को इंस्पायर करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस जानकारी से उन्हें भी इंस्पिरेशन मिले। और कमेंट में बताइए, क्या आप गगनयान के लॉन्च को देखने के लिए तैयार है? मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ, इंतज़ार नहीं कर सकता इसका। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय विज्ञान।